अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एट कंप्यूटेशन केमिस्ट्री हब। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया कि कैमरा को यूज़ करते हुए आप स्ट्रक्चर कैसे ड्रा कर सकते हैं और इसको यूज़ करते हुए आप प्रेजेंटेशन असाइनमेंट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप मैकेनिज्म कैसे ड्रा कर सकते हैं और एडवांस लेवल पे कैमरा को यूज़ करना कैसे पॉसिबल है। इसमें फैसिलिटेट करने के लिए डिफरेंट एडवांस लेवल पे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और इन टेम्पलेट को भी आप यूज़ कर सकते हैं और खुद से भी ड्रा कर सकते हैं। अगर खुद ड्रा करें then there will be chance of mistake in bond length or bond angle, and also it will be time taking. That's why we prefer to use template. um, There are different instruments and bio art also given in these template. मैं फर्स्ट पे आपको ट्राई करती हूँ कि मैकेनिज्म बनाना, मैकेनिज्म को ड्रा करना कैसे पॉसिबल है वो बता सकूँ। यहाँ पे सपोज करें कि मैंने ये आप डीएनए टेम्पलेट ये लिया, इसके ऊपर हाइड्रोक्सल आयन अटैच है। अब कोई भी नेगेटिव स्पीशी या कोई भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर सकते हैं। सपोज हाइड्रोक्सल आयन मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये टेक्स्ट टूल यूज करूंगी और ओ एच हाइड्रोक्सल आयन होता है। अब हाइड्रोक्सल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। आपने नेगेटिव चार्ज अप्लाई करने के लिए ये केमिकल सिंबल यूज करेंगी। जैसे ये नेगेटिव चार्ज है, इसको रेड साइन इसलिए शो हुआ है क्योंकि इसकी वैलेंसी या ये स्टेबल नहीं है। तो इस पे नेगेटिव चार्ज जब हो जाएगा तो ये हाइड्रोक्सल आयन स्टेबल हो जाएगा। अब ये हाइड्रोक्सल आयन इसकी हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ आ रही या इस तरीके से नहीं पता चल रहा तो मैं इसको और क्लियर तरीके से बताती हूँ कि यहाँ पे ऑक्सीजन एटम अटैच है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड है, इस हाइड्रोजन के दरमियान, और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है इस ऑक्सीजन के साथ। जब ये वाला हाइड्रोक्सिल आयन इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। अब इसको शो करने के लिए आपको एरो टूल यूज करना पड़ेगा। एरो टूल यहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट टूल में या ये व्यू में आप इस टूल बार को शो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टूल बार इसका शो किया हुआ है। यहाँ पे देखें अदर टूल्स में एरो टूल शो किया हुआ है, और भी टूल्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप इनको जहाँ पे रिक्वायर हो वो यूज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें एरो टूल में ये एरो लिया और ये वाला हाइड्रोक्सिल आयन इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है। अब डाउनवर्ड ये वाला बॉन्ड इधर ऑक्सीजन पे जैसे जब शिफ्ट होगा तो मैं इसको एरो से इस तरीके से शो करूंगी। अब इसके बाद क्या होगा कि ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज अटेन कर लेगा। अगेन स्ट्रक्चर बनाने की बजाय मैं इसी को स्ट्रक्चर को कॉपी करती हूँ। इस स्ट्रक्चर को इतना मुझे चाहिए, इसको कॉपी करने के बाद मैं अगेन पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पे इस तरीके से। अब मैंने ये वाले तो आपके पास रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट को जब शो करेंगे तो ये एरो शो करेंगे। आप डाउनवर्ड एरो में लगा रही हूँ क्योंकि लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे सॉरी जगह नहीं है, स्पेस ना होने की वजह से आप प्रॉपरली शो नहीं कर सकते, या स्पेस या उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं नीचे एरो शो कर रही हूँ और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज शो होगा और इसको भी केमिकल सिंबल को यूज करते हुए आप यूज करेंगे और इस ऑक्सीजन को सिलेक्ट करके इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नीचे वाला एरो है, इसको आपने डिलीट करना है तो ये रेजर टूल यूज करेंगे
इस तरीके से आप स्कीम भी बना सकते हैं। और इसी को अगर आपने मॉडिफाई करना है, सपोज आई एम यूजिंग लेसर टूल यूज करते हुए आप ये एक साइड पे यूज भी कर सकते हैं। ये वाला एरो आप दूसरी साइड पे ला सकते हैं सपोज, या इसको रेज करते हुए मैं न्यू एरो यूज करती हूँ इस तरीके से। और अब ये वाला जो मालिक्यूल बना है, इसका प्रोडक्ट बना है, इसको आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं। अब इसके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी अटैच होगी और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज को खत्म नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर खत्म हो जाएगा। सपोज एचसीओ पॉजिटिव अटैच होता है या कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी अटैच होती है तो आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें कि इसी टूल को यूज करते हुए आप डिफरेंट लैब लेवल के इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हैं। इस सारे बनाने का मतलब ये है कि आप दूसरे किसी भी सोर्स से डाटा कॉपी करने की बजाय या कोई भी स्ट्रक्चर कॉपी करने की बजाय उसको प्लेजरिज्म को अवॉइड करने के लिए आप खुद ये स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। ये कैमरा आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब आपने इस स्ट्रक्चर को सपोज करें कि कलर डिफरेंट करना चाह रहे हैं तो लेसर टूल यूज करें और इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं और अगर आपने बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर सकते हैं। अनबोल्ड करने के लिए अगेन इस पे क्लिक कर दें या कंट्रोल भी कर लें, अंडू हो जाएगा। और अगर कलर चेंज करना है होल मालिक्यूल का या ओवरऑल मालिक्यूल का चेंज करना है तो सिलेक्ट जितना आपने मॉलिक्यूल सेलेक्ट किया होगा उसका कलर चेंज होगा। अगर आप सिंगल एटम का कलर चेंज करना चाह रहे हैं देन यू हैव टू सिलेक्ट ओनली सिंगल एटम। Suppose I want to change color of oxygen atom, then it will be change only oxygen atom. Thank you for watching. Love is